नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार में एक बार फिर से सियासी सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार एक बार भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने के मूड में आते हुए नजर आ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि पीएम पद के लिए अब नीतीश कुमार ने भी एक पहल करनी चालू कर दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अलग अलग चेहरे भी दांव लगाने के लिए तैयार हैं। नितिन गडकरी हैं, अमित शाह हैं और योगी आदित्यनाथ का नाम भी कहीं ना कहीं सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पहले तो बिहार में सीटों को लेकर जिस तरीके से पूरा अपना पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनको मिले। भारतीय जनता पार्टी अपना दबदबा कायम करना चाहती है। चिराग पासवान भी मैदान में है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार अपना नाम पीएम पद के लिए आगे करते हैं और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उनका दबदबा देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कहीं ना कहीं नीतीश और टीडीपी के बेस पे बनी है। अब ऐसे में नीतीश कुमार अगर इस पद के लिए अड़ जाते हैं और प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद अगर ये पूरा माहौल नीतीश कुमार के पक्ष में जाता हुआ नहीं दिखाई दिया तो कहीं ना कहीं समीकरण तो बिगड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसका फायदा किसको मिलेगा और किसको नुकसान होगा, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, क्या लगता है कि नीतीश कुमार अपना नाम पीएम पद के लिए आगे कर रहे हैं? ऐसे में बिहार की सियासत में चिराग पासवान का भी अगर जिक्र करें तो वो भी मुख्यमंत्री के लिए कहीं ना कहीं आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा समीकरण आखिरकार किसके पक्ष में जाता हुआ नजर आ सकता है और भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा झटका लग सकता है? देखिए, बिहार के समीकरण पर अगर माही बात कर ली जाए तो नीतीश कुमार इस वक्त भले ही बिहार में सीएम की गद्दी पर हो, यानी मुख्यमंत्री की गद्दी पर हो, लेकिन उन्हीं के साथ साथ चिराग पासवान जो है वो कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी बनते नजर आ रहे हैं। परिस्थितियों पर अगर गौर कर ले तो चिराग पासवान अगर सीएम की गद्दी पर विराजमान होते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण यही बनेगा क्योंकि चिराग पासवान को इस वक्त बिहार में युवा नेता के तौर पर देखा जा रहा है। एक बढ़ते युवा चेहरे हैं, एक ऐसे युवा चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं अगर आप देखें नीतीश कुमार को चाहे आप दरकिनार कर दें या फिर आप लालू यादव को दरकिनार कर दें, और बिहार में इस वक्त राजद और जदयू से ज्यादा एक नए चेहरे की मांग उठ रही है। चिराग पासवान वो नया चेहरा बनकर कहीं ना कहीं उठते नजर आ रहे हैं और मौजूदा परिस्थितियों में बिहार में जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार के हैं कि जिन 243 सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं, पहले तो उन 243 सीटों का कहीं ना कहीं समीकरण समझना पड़ेगा नीतीश कुमार को, लालू यादव को और चिराग पासवान को, क्योंकि चिराग पासवान पहले ही मंत्री पद पर बैठे हैं। पांचों की पांचों सीटें लोकसभा चुनाव में लेने के बाद चिराग पासवान को मंत्री पद मिल चुका है। तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री की गद्दी पर वैसे भी नहीं बैठ सकते, तो उन्हें अपना कोई सांसद चुनना पड़ेगा, कोई ऐसा मुख्य चेहरा चुनना पड़ेगा जो बिहार में उनकी जगह वो गद्दी संभाल सके। नीतीश कुमार इतनी जल्दी अपनी गद्दी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो अपने बेटे को कहीं ना कहीं इस वक्त लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनके बेटे निशांत कुमार हैं उनको बिहार में सीएम की गद्दी पर लाने का प्रयास है। लालू यादव, तेजस्वी यादव पर लगातार आप देखें जिस हिसाब से उन पर एक तरह से दांव चलने का प्रयास है। तो बिहार का समीकरण इस समय यह मांग करता है कि या तो नीतीश कुमार रहे, अगर नीतीश कुमार अपनी गद्दी नहीं संभाल पा रहे तो किसी ऐसे चेहरे को, किसी ऐसे क्या श्रुति एक बार फिर से पीएम पद के लिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि सीएम पद उनका बेटा संभाले और पीएम पद के लिए उनका नाम आगे कर दिया जाए, जिससे राजनीति के अंतिम पड़ाव पर उनको फायदा मिलता हो नजर आए? देखिए, नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं आप देखें अब का जो उनका जो मौजूदा रास्ता है वो इस प्रकार से चल रहा है कि निशांत कुमार को सीएम की गद्दी सौंपी जाए और खुद वो पीएम पद के लिए अपनी तैयारियां शुरू करें, क्योंकि अभी सरकार नहीं गिर सकती। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है। जब तक बहुमत नहीं पीछे हटाई जाती, चाहे आप देखें टीडीपी से, टीडीपी द्वारा या जदयू द्वारा अगर एक समीकरण बना के ये बहुमत को पीछे नहीं खींचा जाता, तो परिस्थितियों के अगर आप निर्भरता के हिसाब से देखें तो नीतीश कुमार पीएम पद तब तक विराजमान नहीं हो सकते जब तक बीजेपी की सरकार नहीं गिर जाती। बीजेपी की सरकार इतनी जल्दी गिरना अभी की परिस्थितियों के अनुसार मुश्किल है, क्योंकि लगातार विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव के लिए तमाम नेता इस समय विधानसभा चुनाव की रणनीतियों और तैयारियों में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार 2029 पर जरूर अपना एक दांव चल सकते हैं, 2029 पर जरूर एक बार को फोकस कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी से उनकी गद्दी ले लेना या फिर गद्दी कहीं ना कहीं झुक जाना, ये बहुत मुश्किल माना जा रहा है। जी, फिलहाल अभी तो बिहार में यही समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखना यह होगा कि नीतीश कुमार की जो डिमांड है वो भारतीय जनता पार्टी पूरी करते हुए नजर आती है। अगर नहीं करती है तो नीतीश कुमार आखिरकार फिर से पलटी मारते हुए नजर आएंगे। क्या आरजेडी का रुख करेंगे या फिर पीएम पद के लिए इंडिया गठबंधन का एक बार फिर से रुख करते हुए नजर आएंगे और इंडिया गठबंधन उनको स्वीकार करेगा या नहीं, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल इन सवालों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।